ओम सावित्रे नमः। पति की दीर्घ आयु और पति के जीवन के कष्टों को हरने वाली हे सावित्री माता, सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रखना। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत किस तारीख को रखना है और वट सावित्री व्रत का संकल्प कैसे करना है और पूजा की बहुत ही संक्षिप्त विधि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वट सावित्री का व्रत करने से हर स्त्री के जीवन में सावित्री माता के समान सौभाग्य बना रहता है। इस प्रकार की हम कामना इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो दोस्तों सिर्फ पुराणों में ही हमें पता पड़ती है और स्त्रियों को इस बात के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनको सौभाग्य प्रदान करती है और उनके जीवन के सभी कष्टों को भी हर लेती है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करें। अब दोस्तों, वट सावित्री का व्रत कब रखा जाए, इस बारे में दो मत होते हैं। कुछ लोग वट सावित्री व्रत अमावस पे रखते हैं और कुछ लोग पूर्णमासी पे रखते हैं। तो निर्णय अमृत पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत अमावस के दिन पे रखा जाता है और स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को रखा जाता है। जब वट सावित्री व्रत अमावस पे रखा जाता है तो इसे वट अमावस्या भी कहा जाता है। वर्ष 2022 में वट अमावस या बड़मावस का व्रत 30 मई 2022 को रखा जाएगा, यानी 30 तारीख को सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के साथ ही साथ बड़मावस का भी पूजन करा जाएगा। इस दिन पे वट वृक्ष का पूजन होता है। वट वृक्ष में कई सारे शुभ गुण होते हैं। वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वट वृक्ष के समीप बैठ के पूजन करने से पति की दीर्घ आयु होती है और पति के जीवन के कई कष्ट वट वृक्ष के पास जाने से ही खत्म हो जाते हैं। इस दिन पे ब्रह्मा जी, सावित्री माता, सत्यवान सावित्री, इन सभी की मूर्तियां बना के पूजन अर्चन करा जाता है। दोस्तों, जो भी स्त्रियां वट सावित्री का या वट मावस का व्रत रखती हैं वह एक दिन पहले से ही तैयारी करती हैं। चने की दाल भिगोती हैं या काले चने भिगो देती हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ के गुलगुले या पूजा पाठ की गोलियां बना के उसके बाद व्रत पूजन करने जाती हैं। तो आमतौर पे यह व्रत दोपहर के समय पूजा जाता है। स्त्रियां अपने साथ कच्चा सूत और पूजा की थाली, संपूर्ण सुहाग का सामान और वट वृक्ष को सींचने के लिए जल ज़रूर लेके जाती हैं। बाकी दोस्तों, जो मैंने पहले से वीडियो डाले हुए हैं उसमें पूजन के विषय में सभी चीज़ें बताई हैं कि पूजा में क्या क्या लेके जाना है, आप वो देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में भी आपको फिर से पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी ज़रूर मिलेगी। पहले हम बात करते हैं वट मावस का पूजन कौन कौन कर सकते हैं। कई बार स्त्रियां विधवा हो जाती हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम इतने समय से वट मावस का पूजन कर रहे थे, अब हम सौभाग्यवती नहीं रहे तो क्या ये पूजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियां सावित्री माता का व्रत कर सकती हैं, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। तो जो भी स्त्रियां इस व्रत को करना चाहें करें। सुबह के समय आप उठें। कई लोग इस व्रत को 3 दिन करते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस के दिन। त्रयोदशी को शाम में एक समय का भोजन करते हैं और चतुर्दशी को जो भी उन्हें भोजन मिल जाता है दूसरों के द्वारा वो करते हैं और अमावस की तिथि में एकदम निराहार रहते हैं। ऐसा व्रत दोस्तों माता सावित्री ने करा था, परंतु आजकल लोग बाग इस प्रकार व्रत नहीं करते। वह केवल जिस दिन वट अमावस्या होती है उस दिन ही सुबह से लेके शाम तक का उपवास रखते हैं। कई लोग शाम में एक समय भोजन कर लेते हैं और कई लोग केवल व्रत करके यानी पूजन करके ही भोजन करते हैं और कई लोग अगले दिन भोजन करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ प्रचलन हो आप उस हिसाब से इस व्रत में भोजन इत्यादि करने का नियम रखें। आज दोस्तों मेरा काम है आपको व्रत के विषय में बहुत ज़रूरी जानकारी देना। जब दोस्तों ये व्रत रखते हैं तो हमें संकल्प जरूर अच्छे से करना चाहिए। सुबह के समय एक नारियल ले लें और थोड़े से अक्षत, थोड़ा पानी ज़रूर लें अपने हाथ में और संकल्प करें
मम वैधाव्य आदि सकल दोष परिहार्थम ब्रह्मा सावित्री प्रीत्यर्थम सत्य सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। यानी मैं अपने जीवन में वैधव्य दोष को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी सावित्री का, सत्यवान सावित्री का और वट सावित्री का यह व्रत कर रही हूँ। दोस्तों, एक ही व्रत है, इसको 3 नामों से बुलाया जाता है। और आपको जब आप वट वृक्ष के पास पहुँच जाएं तो वहाँ पे बैठ के निश्चय करना चाहिए कि यह व्रत करने से मुझे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, मेरे पति की दीर्घ आयु होगी, मेरे पुत्र पौत्र, मेरा वंश हमेशा बढ़ता ही रहेगा। हमारे जीवन में दोस्तों वंश बढ़ना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जब माता सावित्री को अपने पति के प्राणों की रक्षा करनी थी तो उन्होंने यमराज से 100 पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। जिसके पुत्र पौत्र नहीं होते उसका घर एकदम रेगिस्तान की भांति होता है, उस घर में अलग अलग प्रकार के दोष हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को जब भी हम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें तो अपने पुत्र पौत्र और अपने वंश को बढ़ाने का आशीर्वाद मांगना ज़रूर चाहिए। जब वट वृक्ष को सींचें उस समय पे बोलें, हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति के जीवन के हर कष्ट को आप दूर करना, उन्हें दीर्घ आयु देना और हम सभी के ऊपर कृपा बना के रखना। वट वृक्ष में नाना प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। साथ ही साथ यह जो वृक्ष होता है यह दीर्घ आयु का प्रतीक माना गया है। वट वृक्ष का उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से हुई है। वट वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वट वृक्ष बढ़ता ही चला जाता है और दीर्घ आयु बना रहता है। वट वृक्ष के सामने कई पीढ़ियां आती हैं और चली जाती हैं, परंतु यह वृक्ष अपने स्थान पे लगा रहता है। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत में जो स्त्रियां वट वृक्ष को सींच देती हैं मात्र, उनके जीवन में भी दुख नहीं रहते। फिर विधि विधान से पूजन अर्चन करने का क्या ही कहना। आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार वट वृक्ष की फेरी ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार से फेरी ना लगा पाए तो कम से कम 8 बार ही वट वृक्ष की फेरी आप लगा लें। और जिन लोगों के शरीर में सामर्थ्य हो उन्हें कम से कम 108 बार वट वृक्ष की फेरी लेनी चाहिए। माँ सावित्री के समान संकल्पवान स्त्री ही अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना कर सकती है। आजकल दोस्तों छोटी छोटी बात में ही स्त्रियां अपने पति का साथ छोड़ देती हैं, परंतु माता सावित्री की कहानी जहां एक और हमें पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं हमें अपने पति के प्रति समर्पित होने का भी भाव जगाती है। एक समय की बात है, मद्र देश के राजा थे अश्वपति, उनकी पुत्री थी सावित्री। सावित्री के विवाह के लिए बहुत लंबे समय तक वर ढूंढने के लिए लोगों को भेजा गया, परंतु कोई उत्तम वर न मिला। तब सावित्री माता ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के पहले नारद जी ने कहा, सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञा वाली माता सावित्री डरी नहीं और अपने मन से अपने पति को उन्होंने मान लिया था, इसलिए उन्होंने सत्यव्रत जी से ही विवाह करा। 1 वर्ष तक प्रतिव्रत धर्म का पालन करा। जब उन्हें यह आभास हुआ कि अब मेरे पति की आयु समाप्त होने वाली है, ज्येष्ठ के महीने में उन्होंने भोजन जल इत्यादि त्याग के व्रत को करा और वट सावित्री का यह व्रत करा। जिस दिन उनके पति लकड़ी काटने जा रहे थे, वह भी उनके साथ जंगल में गईं। अचानक पति की तबीयत खराब हुई। यमराज वहां आए और उनके पति के प्राण लेके जाने लगे। माता सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार कहा कि इस लोक में आपका प्रवेश निषेध है, परंतु माता सावित्री नहीं मानी और प्रतिव्रत के दृढ़ संकल्प के कारण उनके शरीर में इतना तेज था कि वह हर जगह यमराज के पीछे जाती ही जा रही थीं। अब तो यमराज को भी डर सताने लगा कि कहीं सावित्री माता यमलोक में न आ जाएं। इस पर उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री माता ने सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए आंखें मांगी, क्योंकि उनके सास ससुर अंधे थे और अपने घर परिवार का वह हमेशा भला चाहती थीं। इसलिए उन्होंने बोला, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें दे दी जाएं। इस पे यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वर के रूप में उन्होंने अपने सास ससुर का राजपाट मांगा
और तीसरे वर में उन्होंने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कह के उनके पति के प्राण लेके आगे चलने लगे। तब माता सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आप अपने वर को पूरा करें। इस प्रकार अपनी चतुराई और प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए माता सावित्री ने यमराज से कहा, जब अब आपने मुझे 100 पुत्रों को प्राप्त करने का वरदान दिया है तो आपको मेरे पति को दोबारा जीवित करना होगा, तभी मेरे 100 पुत्र हो पाएंगे। यमराज ने अपने आप को हर प्रकार से धर्म संकट में पाया और फिर वही वट वृक्ष के नीचे आके सावित्री के पति के प्राण लौटा दिए। माता सावित्री ने यमराज को कोटि कोटि प्रणाम करा और सुख और वैभव के साथ अपने सास ससुर के राज्यपाठ में रहते हुए उन्होंने पुत्र पौत्र के सुख को भोगा। इस प्रकार जो भी स्त्री अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उसके लिए शुभ की कामना करते हुए इस व्रत को करती है, पति के जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आप सब भी अपने जीवन में हमेशा सौभाग्यवती रहें और पति के लिए समर्पण भाव ज़रूर रखें। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता।